एक अनयूजुअल संदेश जो है वो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। ऐसे संदेश जो हैं वो आज हमारे समय के अंदर प्रचार नहीं किए जाते हैं कलीसियाओं में, और इसी वजह से कलीसियाओं के अंदर जो मसीही लोग हैं वो थोड़े सुस्त पड़ते चले जा रहे हैं। और थोड़ा शब्द जो है वो शायद मैंने सादगी के तौर पर बोल दिया है, लेकिन अगर कहा जाए सीधे तौर पर तो बहुत ज़्यादा सुस्त होते चले जा रहे हैं, पीछे होते चले जा रहे हैं आत्मिक जीवन के अंदर। तो हम उन सब बातों को आज देखेंगे। हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर और जो प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखने, हम इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में यीशु मसीह के वापस इस संसार में आने का और परमेश्वर के राज्य का इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होने का समय निकट आ गया है। और देखिए, मैं किसी भी बात को सेंसेशनलाइज करके आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूं। जैसा आजकल बहुत सारे लोग बाइबल की बातों को सेंसेशनलाइज करके उनको लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन वैसा करना बिल्कुल गलत है। उदाहरण के रूप में अभी बीते समय जॉर्डन देश जो है उसके अंदर जो डेड सी का भाग पाया जाता है, डेड सी के पास में एक पॉन्ड था। वो पॉन्ड जो है वो लाल हो गया उसका पानी। तो कई सारे मसीही लोग जो हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालने शुरू कर दिए कि डेड सी का पानी जो है वो खून की तरह लाल हो गया है और यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, ये बाइबल में लिखा हुआ। जबकि डेड सी का पानी लाल नहीं हुआ था, डेड सी के पास में जो पॉन्ड था उसका पानी लाल हुआ था, और वो नेचुरल रीजन से लाल हुआ था। साइंटिस्ट ने इस बात को बताया, और उसका यीशु मसीह के दूसरे आगमन से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कई सारे मसीही लोगों ने उस बात को सेंसेशनलाइज करके और फिर दूसरों के सामने वो हंसी का पात्र खुद भी बने, और बाइबल की भविष्यवाणियों को उन्होंने दूसरों के सामने हल्का साबित करने का प्रयास कर दिया। तो हम ऐसा कोई भी प्रयास करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक अपना ध्यान जो है वो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर लगाएंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम वास्तव में समय के अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, और क्या अब वास्तव में यीशु मसीह के वापस आने का समय हो गया है। तो कुछ वचनों को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय से, और उन वचनों को पढ़ने के बाद हम उन वचनों में से 3 मुख्य बिंदुओं को देखेंगे आज की शाम को। और जब हम उन 3 मुख्य विषयों को खत्म करेंगे तो आप खुद ही इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे कि वास्तव में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय हमारे बहुत ज्यादा निकट आ पहुंचा है। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 7वें वचन को आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद 10 से लेकर 19वें वचन तक आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर आज से 2000 साल पहले हमारे उद्धारकर्ता के मुंह से ये वचन अपने शिष्यों के लिए निकले थे। यहां पर लिखा हुआ है 7वें वचन में, उन्होंने यानी यीशु के शिष्यों ने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? 10वें वचन से, तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा।
अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आज शाम को इस 42वीं कन्वेंशन जो आपके चर्च की है, इसके अंदर हम इन्हीं वचनों के अंदर जो अंत के दिनों के मुख्य चिन्ह यीशु के द्वारा बताए गए, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और इन वचनों के अंदर मुख्य रूप से बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन हम सिर्फ 3 बातों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और पहली बात जो है वो ये है कि शिष्यों ने यीशु से ये बात पूछी थी कि ये सब बातें आखिर कब घटित होंगी, वो समय जो है वो कब आएगा। यानी शिष्य जो थे वो समय को जानना मांग रहे थे कि ये सब बातें कब पूरी होने पर होंगी। और दूसरी बात जो यीशु ने इन वचनों के अंदर बताई, जो कि बहुत महत्व रखती है, वो ये है कि यीशु ने कहा था कि प्राकृतिक विपदाएं जो हैं वो इस संसार के अंदर आएंगी, और ये एक बड़ा चिन्ह होगा कि यीशु का दूसरा आगमन होने जा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात इन वचनों के अंदर यीशु ने बताई, वो ये बताया कि मसीहों पर भयानक रूप से अंत के दिनों में सताव होना शुरू हो जाएगा। और ये 3 मुख्य बातें आज के संदेश में हम देखने जा रहे हैं। और यहां पर यीशु ने जिन बातों को बोला, शिष्य जो थे वो यीशु से जानना चाहते थे, जैसा आज हम बाइबल में से जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है, उसी प्रकार से शिष्य जो थे वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह कब इस संसार में आएगा। और यीशु ने उनके सामने कई सारी भविष्यवाणियों को रख दिया था। और देखिए यहां पर जो पहली बात बताई हुई है, पहली बात यहां पर शिष्यों के द्वारा जो पूछी गई थी, वो समय के बारे में पूछा गया था कि ये सब बातें आखिर कब पूरी होंगी। और बाइबल में इस बात को बताया हुआ है, चाहे प्रेरितों के काम का पहला अध्याय पढ़ लें या सुसमाचार को आप पढ़ लें, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आने के समय के बारे में कोई भी नहीं जानता है। यीशु ने कहा, ना तो स्वर्गदूतों को पता है, ना पुत्र को पता है, सिर्फ परमेश्वर को पता है कि मैं वापस कब आऊंगा। और प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में भी लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर बाइबल में भविष्यवाणियां दी हुई हैं, बताया हुआ है कि वो समय को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, हमको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन उस समय को हम पहचान सकते हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह वापस इस संसार में आने वाला है। और 1947 और 1948 के अंदर इज़राइल के अंदर बाइबल की जो मूल पांडुलिपियां होती हैं, जिसको ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, वो प्राप्त हुई थी, जिनको डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जाना जाता है। और डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर 2000 साल पुराने कई सारे ऐसे स्क्रॉल्स मिले, जिन स्क्रॉल्स को पढ़ने के बाद जो बाइबल की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। और डेड सी स्क्रॉल्स जो मिले, डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर कई सारे ऐसे प्राचीन स्क्रॉल्स प्राप्त हुए 1947, 48 और उसके बाद भी, और आज तक स्क्रॉल्स जो है वो डेड सी के पास जो गुफाएं हैं वहां से प्राप्त हो रहे हैं। और उन डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर कई सारी प्राचीन भविष्यवाणियां मिली जो हमको किसी भी दूसरे सोर्सेस से प्राप्त नहीं हो पाती। और डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर ही एक कैलेंडर जो था, 2000 साल पुराना कैलेंडर, जिसको यहूदी लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो कैलेंडर जो था वो भी प्राप्त हुआ था। और उस कैलेंडर को डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर एक कैलेंडर प्राप्त हुआ जिसको डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर कहा जाता है। और ये एक बहुत ही एक्यूरेट कैलेंडर बाइबल के स्कॉलर्स के द्वारा माना गया है। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं, इस बात को बताते हैं कि यहूदियों का जो कैलेंडर है, जिसको हम हिब्रू कैलेंडर कहते हैं,
वो कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है, क्योंकि वो दूसरी या तीसरी ईस्वी के अंदर, यानी यीशु मसीह के जाने के बाद जो दूसरी या तीसरी ईस्वी आई थी उसमें अडॉप्ट किया गया था फरीसियों के द्वारा। और फरीसियों ने उस कैलेंडर के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां करी थी, ताकि दानियल ने 70 सप्ताहों का जो समय दिया था, उन 70 सप्ताहों के समय के अंदर यीशु मसीह हिब्रू कैलेंडर से यहूदियों का मसीह के रूप में प्रकट होता हुआ ना दिखाई दे। तो जिस कैलेंडर को आज की तारीख में भी इजराइल के अंदर यहूदी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक फर्जी कैलेंडर है, वो एक गलत कैलेंडर है, जिसको फरीसियों के द्वारा उसमें गड़बड़ करके तीसरी ईस्वी के अंदर या तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंदर उसको लागू किया गया था। लेकिन बाइबल के समय में डेड सी स्क्रॉल्स में जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसमें बताया हुआ था कि मसीह कब आकर के अपना बलिदान देगा, और एग्जैक्टली उसी साल में यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, वो आपको आगे जाकर के समझ में आएगा कि मैं आपको ये सारी बातें जो है वो कहीं पर ले जाकर के कनेक्ट करूंगा। और ये कैलेंडर जो था, इसको यहूदियों का एसीन समुदाय जो था वो ज्यादातर इस्तेमाल किया करता था, और इस कैलेंडर के अंदर 7000 सालों का ये कैलेंडर है, यानी 1000 साल जो कि मसीह का 1000 साल का शासन आएगा, जिसको इब्रानियों की पत्री में सबत का विश्राम कहा गया है, और बाकी के 6000 साल जो थे वो 2-2000 के सेक्शंस के अंदर उन्होंने तोड़े हुए थे। और ये 2-2000 के सेक्शंस में जो इन्होंने 6000 सालों को तोड़ा हुआ था, तो 2-2000 साल जो थे वो 500-500 सालों में इन्होंने तोड़े हुए थे, और 500 साल जो है वो 10-10 जुबलियों में, यानी 50-50 सालों में इन्होंने तोड़े हुए थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इसी कैलेंडर के आधार पर बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि ये डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर जो है, इसकी अंतिम जुबली जो है, यानी कि 6000 साल जो इस कैलेंडर के पूरे होने जा रहे हैं, जो एक्यूरेट कैलेंडर है यहूदियों का, तो वो अंतिम जुबली जो है 50 साल, आखिरी 50 साल जो इस कैलेंडर के हैं, वो 2025 से शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, हम यहां पर कोई डेट सेटिंग नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह इस फलाना तारीख को आ जाएगा, हम कैलेंडर को समझ रहे हैं, क्योंकि यीशु के शिष्यों ने कहा हमें बता कि तू कब आएगा। अब ये डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर जो है, इसकी अंतिम जुबली जो है वो 2025 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 2075 में जाकर के समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं, वो उत्तेजित हो रखे हैं कि 2025 के हम बिल्कुल निकट आ गए हैं, और ये कैलेंडर जो था इसने एक्यूरेटली बताया था कि मसीह कब इस संसार में आएगा, कब परमेश्वर के मंदिर का विनाश होगा। प्रोफेसीज इस कैलेंडर में लिखी हुई थी, और वैसी की वैसी इतिहास में पूरी हुई हैं, और अब अंतिम जुबली यानी इस कैलेंडर का अंत होने का समय जो है वो आ रहा है, और 2025 से वो अंत शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर एक नॉन कैनोनिकल किताब है, जिसको मसीहत के अंदर कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उस नॉन कैनोनिकल किताब को बुक ऑफ इनोक यानी हनोक की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। और हनोक ने अपने जमाने के अंदर जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उसने 10 सप्ताहों की एक भविष्यवाणी दी थी, और उन 10 सप्ताहों की भविष्यवाणी में आज हम जिस समय में जी रहे हैं, हम 9वें सप्ताह के अंदर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि 9वां सप्ताह जो है हनोक की भविष्यवाणी का, इस समय हमारे समय में चल रहा है। और 9वें सप्ताह के विषय में हनोक, जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब है, जो डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर ही वो किताब मिली थी, उस नॉन कैनोनिकल किताब के अंदर 9वें सप्ताह की जो भविष्यवाणी थी, उसमें इस प्रकार से हनोक ने लिखा था, और उसके बाद 9वें सप्ताह में न्याय का दंड पूरे जगत पर प्रकट किया जाएगा,
और अधर्मियों के सारे कार्य जगत से चले जाएंगे और जगत विनाश के लिए रखा जाएगा और समस्त मनुष्य सच्चाई के मार्ग की खोज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो नवा सप्ताह जो कि जिसमें आज हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस नवे सप्ताह के लिए बताया हुआ है कि इस नवे सप्ताह में पाप को पूरे जगत में से, पृथ्वी पर से पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा और मनुष्य तब सच्चाई की खोज के अंदर लग जाएंगे। यानी कि डेड सी स्क्रॉल्स कैलेंडर जो है वो बताता है कि 2025 से अंतिम जुबली शुरू हो जाएगी जो कि 2075 तक जाएगी। और हनोक की भविष्यवाणी बताती है कि अंतिम सप्ताह जो हनोक का है वो उसके अंदर परमेश्वर का न्याय पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स जो है वो इस बात को कहते हैं कि हनोक का ये नवा सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो 1975 से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि हम अंत के कगार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि आखिरी 2000 साल खत्म होने को जा रहे हैं और उसके बाद परमेश्वर का न्याय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लेकर के आ रहा है। अब वो कब आएगा उसके बारे में हमको नहीं पता। हो सकता है कि वो कल आ जाए, हो सकता है वो परसों आ जाए, 2050 में आ जाए, 75 में आ जाए, हमको नहीं पता। हम डेट सेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस निशान को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हम अंत के दिनों में अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं और यीशु मसीह 2000 साल बाद आएगा। ये बात तो बाइबल के अंदर भी लिखी हुई है और एक जगह पर नहीं लेकिन 2 जगह पर यह बात लिखी हुई है। देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको एक लेसन दिया था जिसमें मैंने उनको यह बात बताई थी कि आप बाइबल की किसी भी बात को सिर्फ एक रेफरेंस से प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम 2 रेफरेंसेस होने चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 जनों की गवाही जो है वो पर्याप्त होती है। और इसीलिए बाइबल में 2 स्थलों के अंदर हमको ये भविष्यवाणियां मिलती हैं कि यीशु मसीह एग्जैक्टली 2000 सालों के बाद इस संसार में आएगा। और कहां पर मिलती है? पहली भविष्यवाणी हमको मिलती है होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 और 2 वचन आप पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया हुआ है। चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। मरे हुओं का पुनरुत्थान जो है वो 2 दिनों के बाद बताया हुआ है। और 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ें तो वहां पे बताया हुआ है कि प्रभु के यहां 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। यानी 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, यानी 2000 सालों के बाद वो हमको जिलाएगा। मरे हुओं का पुनरुत्थान जो है वो होशे की किताब में 2000 सालों के बाद बताया हुआ है और तीसरे दिन उठा करके खड़ा करेगा। मसीह का 1000 साल का शासन आ जाएगा और उसके अंदर हम मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे। तो बाइबल इस बात को बताती है, मैं मन से ये बातें नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो 2000 सालों के बाद आएगा क्योंकि मरे हुओं का पुनरुत्थान उसी समय होगा जब यीशु मसीह बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा। अब एक और जगह पर खुद प्रभु यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली इस बात को बताया कि मैं 2000 सालों के बाद वापस इस संसार में आऊंगा। और कहां पर बताया? लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 31 से लेकर 33 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने यहूदियों को एक बात बोली थी कि जाकर उस लोमड़ी हेरोदेस को कह दो कि मैं आज और कल यानी 2 दिनों तक
दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरा दिन पूरा करूंगा। और यीशु ने कहा था कि मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। यानी यीशु ने कहा कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरा दिन भी पूरा करूंगा। एक दिन बाइबल की भविष्यवाणी में पतरस ने बताया 1000 साल के बराबर है। तो यीशु क्या बोल रहा था? यीशु बोल रहा था कि मैं 2000 सालों तक दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता रहूंगा और उसके बाद परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी के ऊपर कर दूंगा। यानी 2000 सालों के बाद यीशु का इस संसार के अंदर वापस आना होगा। और डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर जो है और हनोक की भविष्यवाणी जो है वो हमको बताती है कि उस 2000 साल के बिल्कुल अंत में हम आकर के खड़े हो गए हैं और अब हमारे लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि हम मसीही कलीसियाई इतिहास के अंदर एकमात्र ऐसी पीढ़ी है, एकमात्र ऐसी जनरेशन हम हैं कि हम अंत के दिनों में घटने वाली सारी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हमसे पहले जितनी भी मसीही जनरेशन आई वो इन सब बातों को नहीं देख पाए, लेकिन हम एकमात्र ऐसी जनरेशन है कि हम इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। पहले की जितनी भी जनरेशन हुई मसीही लोगों की, वो सिर्फ कयास लगाते रहे, इमेजिनेशन करते रहे कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन हम एकमात्र ऐसी जनरेशन है कि हमने यहूदियों को वापस उनके देश में जाते हुए, फलते फूलते हुए, इजराइल को एक मिलिट्री पावर बनते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा। देखिए, एक महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, और सर आइजैक न्यूटन के जमाने के लोग जो थे वो इस बात को जानते थे कि सर आइजैक न्यूटन बाइबल की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ हैं। एक स्कॉलर थे बाइबल की भविष्यवाणियों के, सर आइजैक न्यूटन। और सर आइजैक न्यूटन के जमाने के लोगों ने उनसे पूछा था कि आप तो इतने बड़े बाइबल के ज्ञाता हो, वैज्ञानिक भी हो, आप हमें बताओ कि क्या हमारे जीवन काल में यीशु मसीह वापस आ जाएगा? तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि नहीं, हमारे जीवन काल में यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। तो उनसे लोगों ने पूछा था तो फिर कब मसीह वापस आएगा? तो उन्होंने कुछ चिन्ह बताए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक यहूदी लोग वापस यरूशलेम नहीं लौट जाते हैं, यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। और उन्होंने कहा था जब तक यरूशलेम यहूदियों के अधिकार में नहीं आ जाता है, यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। और उन्होंने कहा था कि जब तक यहूदी लोग दुनिया के अंदर उनकी कीर्ति नहीं फैल जाती है, उस समय तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। और हम एकमात्र ऐसी पीढ़ी हैं, एकमात्र ऐसी जनरेशन है कलीसिया इतिहास में कि हमने इन तीनों चिन्हों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख लिया और आज भी देख रहे हैं। यहूदी लोग इजराइल लौट चुके हैं, यरूशलेम उनके अधिकार में आ चुका है, पूरी दुनिया में यहूदियों का डंका जो है वो आज बजा हुआ है, यहूदियों का डंका बजा हुआ है। और सपनिया के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब मैं यहूदियों को वापस उनके देश में ले जाऊंगा तो उनकी कीर्ति और प्रशंसा पूरी पृथ्वी पर फैला करके रख दूंगा। वो परमेश्वर ने आज रख दी है। अभी बीते समय ही अखबारों के अंदर आया, कुछ दिनों पहले ही अखबारों के अंदर आया कि इजराइल जो है वो कैंसर का इलाज ढूंढने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है, बस वैक्सीन बनानी बाकी रह गई है। यानी वो बीमारी जिससे दुनिया त्रस्त हो रखी है, एक श्राप बन के जो बीमारी दुनिया पे टूटी हुई है, उसका इलाज भी यहूदी लोगों ने ढूंढ लिया है। तो हम एकमात्र ऐसी पीढ़ी हैं कि हम इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और उसके बावजूद यदि हम इस बात को कहें कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा मसीही और कोई दूसरा नहीं होगा। 2000 साल में जितने भी मसीही लोग हुए, सब इन दिनों को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। और हम जो देख रहे हैं, तो हमारे जमाने के मसीही लोग इन दिनों को देखना नहीं मांग रहे हैं कि हम अंत में आ गए हैं।
पहली बात जो यीशु ने कही, यीशु से उन्होंने समय के बारे में पूछा था कि ये सब बातें कब होंगी, फाइनल क्लाइमैक्स जो है दुनिया का कब होगा। और यीशु ने बहुत सारी भविष्यवाणियां दी थी। हमने उस समय की एक झलक जो है वो देखी है कि शायद हम बिल्कुल अंत के कगार के ऊपर आ गए। दूसरी बात यीशु ने अपने शिष्यों को जो बताई थी, यीशु ने कहा था कि नेचुरल क्लैमिटीज जो है यानी प्राकृतिक विपदाएं जो हैं वो पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। यीशु ने कहा था अकाल पड़ेंगे, भूइडोल होंगे, यीशु ने कहा था महामारियां फैलेंगी, अलग अलग बातें जो थी वो यीशु ने बोली थी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि प्राकृतिक विपदाएं तो मानव इतिहास में से होती हुई आई हैं, तो आज यदि प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं तो ये कैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक चिन्ह हो सकता है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज जो प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं वो एक एक करके नहीं आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं। यीशु ने कहा था जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो, सब बातों को, किसी साल में अकाल पड़ गया, किसी साल में भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी ऐसा हो गया, तो वो तो मानव इतिहास में होता ही रहा है। लेकिन यीशु ने कहा था जब तुम इन सब बातों को होता हुआ देखो, यानी सारी बातें एक साथ एक ही समय में घटित होनी शुरू हो जाएं, तो तुम समझ जाना कि मेरे वापस आने का समय हो गया है। और पहली बार मानव इतिहास में हमारे समय में आकर के सारी बातें एक साथ एक ही समय में पूरी होनी प्रारंभ हो गई। अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां फैल रही हैं। कोरोना वायरस को देख लीजिए, दुनिया को हिला करके रख दिया। इबोला फैल रहा है और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं अलग अलग जगहों पर। महामारियां तो फैल रही हैं और बाढ़ आ रही है, सर्दियां पड़ रही हैं, सारी चीजें एक साथ हो रही है। कलीसिया पर सताव हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक साथ। देखिए मैड्रिड में इसी साल 2021 में इतनी बर्फबारी हुई जो मैड्रिड यानी स्पेन के इतिहास में इतनी बर्फबारी कभी हुई ही नहीं थी। उसके बाद यूके के अंदर भयानक बाढ़ आ गई, अमेरिका में बाढ़ आ गई, इतनी भयानक बाढ़ आई। जर्मनी के अंदर इतनी भयानक बाढ़ आई 2021 में कि जर्मनी की चांसलर जो है उन्होंने इस बात को कहा कि जर्मन भाषा में कोई शब्द ही नहीं है जो इस बाढ़ की तबाही को डिस्क्राइब कर पाए, यानी इतनी भयानक तबाही उस बाढ़ के कारण हुई। चीन के अंदर ऐसा रेतीला तूफान आया कि पूरा का पूरा चीन जो था, जो क्षेत्र था, वो ऑरेंज हो गया। इतना भयानक रेतीला तूफान आया। अमेरिका में इतनी भयानक सर्दी पड़ी 2021 में, अभी जनवरी फरवरी के महीने में, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। पानी जो था वो नलों के अंदर, पाइप्स के अंदर जम गया, पानी नहीं निकल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई अमेरिका के अंदर। इतना भयानक सर्दी जो थी वो अमेरिका में पड़ी थी। और देखिए हमारे यहां पर क्या हो रहा है। राजस्थान की यदि मैं बात करूं, अमेरिका और इधर उधर की बात करने के बजाय अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो जो मॉनसून राजस्थान के अंदर जून जुलाई के अंदर आया करता था, वो मॉनसून जो है वो सितंबर की 15 तारीख के बाद आया और अभी अक्टूबर तक वो मॉनसून जो था वो चल रहा था, अभी तक चल रहा था। यानी सब कुछ गड़बड़ हो रखी है। यीशु ने कहा था प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, अजीबोगरीब होना शुरू हो जाएगा, तुमको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और कलीसियाई इतिहास के अंदर एक कलीसियाई अगुवा हुआ था जिसका नाम था लैक्टेंशियस। और लैक्टेंशियस नाम का जो कलीसियाई अगुवा था, अर्ली चर्च फादर था, जिसने क्रिश्चियन थियोलॉजी की स्थापना करी थी। और सम्राट कॉन्टेस्टीन जो था उसका सलाहकार भी लैक्टेंशियस ही हुआ करता था। लैक्टेंशियस जो था उसने एक किताब लिखी थी बाइबल की भविष्यवाणियों पर, और उसने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों का यह संकेत होगा, यीशु मसीह आने वाला है, उसका संकेत यह होगा कि बिन मौसम बरसातें होना शुरू हो जाएंगी।
जब बिन मौसम बरसातें होना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाना कि हम अंत के अंदर आ पहुंचे। अब आप राजस्थान में ही देख लीजिए, बिन मौसम बरसात हो रही है। मॉनसून जब आना था तब तो बारिश आई नहीं, लेकिन जब मॉनसून जाना था उस समय बारिश ने आना शुरू कर दिया। बिन मौसम बरसातें हो रही हैं। जो हो नहीं सकता है वो हो रहा है। और देखिए, यहूदियों की एक प्राचीन किताब है बाइबल के अंदर, तो वो नहीं सम्मिलित की गई थी, नॉन कैनोनिकल है, लेकिन डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर वो किताब भी मिली थी। और वो किताब जो थी, उस किताब को हम यशार की पुस्तक के नाम से जानते हैं। बुक ऑफ जैशेर के नाम से उस किताब को हम जानते हैं। और इस यशार की जो किताब है, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात नूह के जमाने के विषय में बताई हुई है। जिस समय नूह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले इंसान ने इतना ज्यादा पाप इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ा दिया था, उस बात को इस किताब के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए, ये ऑथेंटिक किताब है एक प्रकार से देखा जाए। बाइबल में तो इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहोशू की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसके 13वें वचन के अंदर यशार की पुस्तक का रेफरेंस दिया हुआ है कि यदि यहोशू के समय में जो परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया था, इस बात के बारे में यदि तुमको और जानना हो तो यशार की किताब पढ़ लेना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। साथ ही साथ दूसरा शमूएल, उसका पहला अध्याय, उसके 18वें वचन में भी यशार की पुस्तक का जिक्र आया है कि यशार की किताब को पढ़ लेना। और साथ ही साथ दूसरा तिमुथियुस, उसका तीसरा अध्याय, उसके 8वें वचन में पौलुस ने यशार की किताब का ही रेफरेंस जो था अपनी पत्री में प्रदान किया था। तो एक नजरिए से देखा जाए तो ये ऑथेंटिक लेख है, लेकिन बाइबल के कैनन में इसको शामिल नहीं किया गया। तो इस किताब के अंदर, इस किताब के दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के 6ठे वचन के अंदर इस किताब में बताया हुआ है कि नूह के दिनों से पहले, यानी नूह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जब इंसान ने हद से ज्यादा पाप बढ़ा दिया था, तो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर बाढ़ को भेजना शुरू कर दिया था, फ्लड्स को भेजना शुरू कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर की मनसा यह थी कि इंसान इस बाढ़ के कारण डर जाएगा, और डरने के कारण इंसान जो है अपने बुरे मार्गों से फिर जाएगा। लेकिन इंसान ने फिर भी पश्चाताप नहीं किया था, अपने पापों से मन नहीं फिराया था। तो नूह के दिन आ गए थे, उससे पहले भी चिन्ह प्रकट हो रहे थे। परमेश्वर बाढ़ पूरी पृथ्वी पर भेज रहा था, और आज हमारे समय में भी पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ रही है। पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ रही है, जंगलों के अंदर आग लग रही है, तहस नहस हो रखी है सृष्टि। अभी बीते समय जब गर्मियां थी तो कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर इतनी भयानक गर्मी पड़ी कि कनाडा के अंदर गर्मी की वजह से कितने लोग मर गए। आप सोचिए, कनाडा और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ जाए। कनाडा जो कि नॉर्थ पोल के इतना पास में है, वहां पर इतनी गर्मी कभी पड़ सकती है। लेकिन ये सृष्टि जो है वो संकेत प्रदान कर रही है, और यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में पहले से ही बता दिया था कि सृष्टि जो है वो संकेत देना शुरू हो जाएगी, संकेत देना शुरू हो जाएगी। और देखिए, यहां पर लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसके 11वें वचन को हम पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे इंग्लिश में पढ़ें, चाहे ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। कोई से भी ट्रांसलेशन में पढ़ लीजिए, आपको यही वचन पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन बाइबल का जो एरेमिक ट्रांसलेशन है, यानी वो भाषा जो यीशु मसीह बोला करते थे, यीशु मसीह अरामी यानी एरेमिक भाषा बोला करते थे। जब यीशु मसीह ने कहा तलीता कुमी, वो एक एरेमिक वर्ड था। यीशु मसीह ने कहा इफ्तेह, वो एक एरेमिक वर्ड था। यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, वो एक एरेमिक फ्रेज था। तो बाइबल का जो एरेमिक ट्रांसलेशन है, जिसको लैम्सा बाइबल के नाम से जाना जाता है, जो इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बाइबल का एरेमिक ट्रांसलेशन है। इसको जॉर्ज एम लैम्सा जो थे, उन्होंने एरेमिक से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था, इसलिए इसको लैम्सा बाइबल के नाम से जाना जाता है।
और जब आप इस लैम्सा बाइबल में, जो कि एरामिक से ट्रांसलेटेड है, एरामिक बाइबल से ट्रांसलेटेड है, जब आप इस बाइबल के अंदर लूका 21:11 को पढ़ेंगे तो ये वचन तो पाए ही जाएंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन एक लाइन और, एक वाक्य और भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है लैम्सा बाइबल में। यानी बाइबल का जो अरामी अनुवाद है उसके अंदर एक बात और लिखी हुई है, ऐड की हुई है यीशु की भविष्यवाणी में, कि यीशु ने कहा था, जो लैम्सा बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में विंटर्स विल बी सीवियर, यानी अंत के दिनों में भूडोल होंगे, आकाश से भयंकर बातें प्रकट होंगी और सर्दियां भयानक होंगी, सर्दियां भीषण पड़ा करेंगी। और ये बाइबल के अरामिक ट्रांसलेशन में ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, जो हमारी हिंदी की बाइबल में, इंग्लिश की बाइबल में, यहां तक कि ग्रीक बाइबल के अंदर भी नहीं पाई जाती है। यानी कि अरामिक ट्रांसलेशन में, अरामिक ट्रांसलेशन शुरू से ही जो अरामिक चर्च है वो यूज करता हुआ आया है, और वो इस बात को मानते हुए आए हैं कि अंत के दिनों में भीषण सर्दियां पड़ा करेंगी। और यीशु की भविष्यवाणी में भी हमको एक झलक मिलती है कि यीशु ने भी ऐसा ही कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 20वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर यीशु ने कहा था कि तुम प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़ जाए, तुम्हें सर्दियों के अंदर भागना ना पड़ जाए। यानी सर्दियों का संकेत जो था वो तो यीशु ने प्रदान किया ही किया था। और इस बात को साइंटिस्ट भी मानते हैं आज कि इतनी भीषण सर्दियां पड़नी शुरू हो चुकी हैं, जब भी सर्दियों का मौसम आता है सर्दियां जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जाती हैं। 2012 के अंदर जो सर्दियां पड़ी 2013 में रिकॉर्ड टूट गया, 13 में जो सर्दियां पड़ी 14 में रिकॉर्ड टूट गया, और इसी प्रकार हर साल सर्दियां जो हैं वो एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। 2021 में जनवरी और फरवरी में जो दुनिया के अंदर सर्दी पड़ी थी उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और साइंटिस्ट ने इस बात को पहले से ही बताया हुआ है, इस बात को पहले से ही बोला हुआ है कि 2021 के अंदर जो सर्दियां पड़ेंगी अब वो भी बहुत ही भयानक पड़ने जा रही हैं। यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है सब पूरा हो रहा है। प्राकृतिक विपदाएं दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी तो क्या हुआ। ये सब बातें मिल करके हमको एक ही संकेत प्रदान कर रही हैं कि यीशु मसीह वापस आ रहा है। सारी बातें एक साथ एक ही समय में पूरी हो रही हैं जैसा यीशु ने कहा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही यशार की किताब जो है, यशार की ये किताब जो है, जो कि ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है डेड सी स्क्रॉल का, इसके दूसरे अध्याय के 19 और 20 वचन में एक बात लिखी हुई है कि जब परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर आने को था जल प्रलय के रूप में, उससे पहले का जो संसार था उसमें एक और काम हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, उस जमाने के जो लोग थे वो अपनी पत्नियों को कुछ ड्रिंक पिलाया करते थे। ये यशार की किताब में लिखा हुआ है कि उस जमाने के लोग, परमेश्वर ने क्यों जल प्रलय को भेजा, एक कारण यह भी था कि उस जमाने के लोग अपनी पत्नियों को या कुंवारी लड़कियों को एक ड्रिंक पिलाया करते थे, और उस ड्रिंक को पीने के कारण यदि उनके गर्भ के अंदर कोई बच्चा हुआ करता था जो विकसित हो रहा होता था तो उनका गर्भपात यानी अबॉर्शन हो जाया करता था उस ड्रिंक को पीने के कारण। कुछ कड़वा ड्रिंक उनको पिलाया जाता था, और इस प्रकार से वो चाहते थे कि उनकी पत्नियां जो हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहें, सुंदर की सुंदर रहें, और वो बच्चों को जन्म ना दें। यानी कि परमेश्वर ने जल प्रलय को जब भेजा उससे पहले यशार की किताब बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पुरुष थे वो अपनी पत्नियों को, और जवान लड़कियां खुद भी जो व्यभिचार करती थी उस जमाने में, वो ऐसा ड्रिंक पिया करती थी जिससे उनका गर्भपात हो जाया करता था। और परमेश्वर उस बात को देख करके झुंझला उठा था
और यही काम जब यहूदियों ने किया था राजा मनश्शे के जमाने के अंदर, तो भी परमेश्वर झुंझला उठा था और परमेश्वर ने कहा था कि इन्होंने जो बच्चों को मारा है, निर्दोषों के लहू से यरूशलेम को इन्होंने भर दिया है, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, परमेश्वर ने कहा था। और वो बात परमेश्वर को आज भी याद है। देखिए, नूह के जमाने के लोग खड़े होकर के परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देंगे। अगर परमेश्वर आज के समय में जब ये हो रहा है, अगर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को दंड नहीं दिया तो सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देंगे। अगर परमेश्वर ने आज के जमाने में ऐसे पाप करने वालों को दंड नहीं दिया तो। और रेवरेंड बिली ग्रैहम जो हैं, उन्होंने मरने से पहले इस बात को कहा था कि अगर परमेश्वर ने अमेरिका को दंड नहीं दिया तो सदोम और अमोरा के लोगों को परमेश्वर क्या जवाब देगा, क्योंकि वही पाप जो है, जो सदोम और अमोरा में हो रहा था, आज अमेरिका के अंदर अपने चरम के ऊपर पहुंच चुका है। चरम के ऊपर पहुंच चुका है। देखिए, अमेरिका के अंदर आप किसी को ही और शी करके नहीं बुला सकते हैं अपनी मर्जी से। समझ रहे हैं बात को? हम एक ऐसे समय में आ गए, दानियल की किताब में लिखा है एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो वो समय और ऋतुओं को, टाइम्स एंड सीजन्स को बदलने का प्रयास करेगा, व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा। व्यवस्था क्या है? जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है, ही और शी। और एंटी क्राइस्ट की आत्मा ने आज वो सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। जब तक कि मैं नहीं बोलूंगा कि आप मुझको ही करके बुलाओ या शी करके बुलाओ, आप अपनी मर्जी से मुझे अमेरिका में ही या शी कह करके नहीं बुला सकते। यानी आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको क्या बुलाऊं, मैं आपको ही बुलाऊं या शी बुलाऊं, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझको ही बुलाएं या शी बुलाएं, तब आप मुझको ही या शी बोल सकेंगे, वरना आपको जेल हो जाएगी, मैंने शिकायत कर दी। ऐसा वहां पर कानून बन गया है। फेसबुक के अंदर जेंडर जो है वो कितने सारे जेंडर बना दिए गए हैं, जबकि जेंडर 2 ही है या 3 है, लेकिन कितने सारे जेंडर फेसबुक के ऊपर बना दिए गए हैं। दुनिया किसी और तरफ जा रही है। ये एक संकेत हमको मिल रहा है कि कुछ होने जा रहा है। तो नूह की जल प्रलय आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अबॉर्शन करना शुरू कर दिए थे। अलग अलग तरीके से वो अबॉर्शन कराया करते थे। और ये आज का एक चिन्ह हमारे समय में बन गया है कि आज दुनिया के अंदर अबॉर्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाने ले जा रहा हूं। जब से बाइडेन आए हैं अमेरिका में, तब से थोड़ा ज्यादा हियाव ऐसे लोगों को बन गया है। आप देखिए, यीशु मसीह की जो मूर्त है अमेरिका में, उसके ऊपर लिखा हुआ है गॉड ब्लेस अबॉर्शंस। यानी परमेश्वर अबॉर्शंस को ब्लेस करता है। यह अमेरिका के अंदर मान्यता जो है वो चल गई, और ना केवल अमेरिका में, हर जगह पर यही चल रहा है। परमेश्वर का दंड जल प्रलय के रूप में आया था। उसका एक कारण था कि अबॉर्शंस उस जमाने के लोग कर रहे थे। आज हमारे समय में भी वैसा का वैसा हो रहा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हत्या करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कलीसियाई लेख बताते हैं कि हत्या करने का मतलब कलीसिया में होता था कि जब कोई स्त्री अबॉर्शन करके अपने बच्चों को मार दिया करती थी। और इसीलिए याकूब की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि तुम डाह और हत्या करते हो। यानी कलीसिया के अंदर कई सारे लोग थे जो हत्या करते थे। कौन सी हत्या करते थे? कलीसियाई लेख बताते हैं वो अबॉर्शन कराया करते थे। तो यह अबॉर्शन आज आधुनिक विज्ञान की उपज नहीं है। सदियों से इंसान अलग अलग तरीके से अबॉर्शन करता हुआ आया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 5वें और 6ठे वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों में फूड क्राइसिस आने वाला है। अभी हम कोरोना क्राइसिस से निकले हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि फूड क्राइसिस आने वाला है। दुनिया में भोजन की कमी होने जा रही है। दुनिया में भोजन की कमी हो जाएगी। और कैसी भोजन की कमी होगी? सब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। कोरोना वायरस से जैसी हालत देश की हुई, दुनिया की हुई, वैसी ही हालत जैसे कोरोना वायरस की वजह से लोगों की हालत हुई, वैसे ही हालत जो है वो भूख की,
और भुखमरी से लोगों की होने जा रही है। यह प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। यानी जैसे वायरस फैला और लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, ऐसे ही भोजन की कमी जो है वो दुनिया के अंदर आने वाली है। प्रकाशित वाक्य में साफ तौर से यह बात बताई हुई है। प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, यीशु ने कहा था। और देखिए तीसरी बात जो यीशु ने कही, सताव का होना, जो यीशु ने कहा था। आज पूरी दुनिया में मसीहों के ऊपर सताव बढ़ रहा है। भारत में तो बिना वजह ही मसीहों को सताया जा रहा है, कोई वजह भी नहीं है तो भी सताया जा रहा है। और सताव जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है। यानी यीशु की दुल्हन जो है वो पीड़ा में चिल्ला रही है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर एक स्त्री थी जो पीड़ा के मारे चिल्ला रही थी, क्योंकि वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। कलीसिया जो है वो पीड़ा के मारे चिल्ला रही है, क्योंकि वो विश्वासियों के पहले फल को रैप्चर के लिए उत्पन्न कर देने के समय पर आ पहुंची है। वो आ पहुंची है, इसलिए ये कलीसिया जो है वो पीड़ा के अंदर चिल्ला रही है। और अब दुल्हे को अपनी दुल्हन को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। तो तीनों बातें जो यीशु ने बोली वो आज हमारे समय में आकर के पूरी हो रही। हमारे समय में ही तो ऐसा हो रहा है। और देखिए अपनी लीक से हटकर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है जिसको हम सैल्वेशन आर्मी के नाम से जानते हैं। और सैल्वेशन आर्मी के जो संस्थापक थे उनको जनरल विलियम बूथ के नाम से जाना जाता था। और जनरल बूथ जो थे 1912 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपनी मृत्यु के समय 1912 में जनरल बूथ जो थे, सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी दी थी और उन्होंने अंत के दिनों के 6 चिन्ह जो थे वो लोगों को प्रदान किए थे। और उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले 100 सालों में ये चिन्ह जो हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगे। 1912 में उनकी मृत्यु हुई थी और 2012 तक का उन्होंने समय दिया था कि ये 6 के 6 चिन्ह जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे और इस बात का संकेत होगा कि हम अंत के दिनों में आ गए। और जनरल बूथ ने बताया था कि आगे आने वाले 100 सालों के अंदर मसीहत जो है वो तो रहेगी, लेकिन मसीहत में से पवित्र आत्मा जो है वो गायब हो जाएगा। यानी बिना पवित्र आत्मा के मसीहत जो है वो दुनिया के अंदर आ जाएगी। और आज हमारे समय में वो आ चुकी है। मसीहत में सब कुछ है, आपको पवित्र आत्मा ढूंढना पड़ेगा। जहां प्रथम शताब्दी में पवित्र आत्मा को देख करके पता चलता था कि मसीहत है, आज मसीहत में हमको पवित्र आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। आज जो आराधना के जो गीत बनाए जा रहे हैं, आप उन गीतों को सुनिए, उनके शब्दों को सुनिए, लिरिक्स जो होती हैं उनको देखिए, आपको कहीं से भी पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस नहीं होगा। लेकिन पुराने गीत जो हैं हमारे मसीहत के, उन पुराने गीतों को आप आज भी सुनेंगे तो आपको आनंद महसूस होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श और अभिषेक उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन आज जो गीत बना रहे हैं, एक तो आज जो गायक हैं, गॉस्पेल सिंगर जो हैं, वो सिर्फ एक ही गीत बनाते हैं। पुराने जो गायक थे वो कम से कम 8 या 10 गीत बनाया करते थे अपने कैसेट में। लेकिन आज के जो हमारे गायक आ गए हैं वो सिर्फ एक गीत बनाते हैं, धूम धड़ाके वाला बनाते हैं, फिल्मी स्टाइल में बनाते हैं, ताकि एक ही गीत में वो रातों रात सुपरस्टार बन जाए। और उन गीतों को आप हफ्ते भर सुन लीजिए, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन पुराने गीतों को आज भी सुनेंगे तो आपको आज भी पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस होगा। तो मसीही संगीत में पवित्र आत्मा नहीं रह गया है। टीचिंग्स के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। सब कुछ है, पवित्र आत्मा नहीं है। मसीही लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का अभाव हमको देखने को मिल रहा है। कलीसियाओं में झगड़े हैं, परिवारों में झगड़े हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। तो जैसा जनरल विलियम बूथ ने कहा था, आगे आने वाले 100 सालों में देखने को मिल जाएगा कि मसीहत तो रहेगी, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। वो हमको आज देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि मसीह के बिना मसीहत इस संसार में आ जाएगी। मसीह के बिना,
देखिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह का नहीं, हम यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है हम यीशु मसीह को प्रचार करते हैं अपने जीवन के द्वारा। यीशु मसीह का प्रचार तो बहुत हो रहा है और इसीलिए विरोध भी हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह प्रचार करने वालों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रचार करने वालों में यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। पौलुस कहता है हम यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। कपट ही कपट, कपट ही कपट, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो फैली हुई बोलते हैं। देखिए आज से कई साल पहले, मेरा संदेश थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आप लोग इसके लिए मुझको क्षमा करें। आज से कई साल पहले एक नॉन क्रिश्चियन लड़की जो थी, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने कहा पास्टर साहब आप एक बात बताइए कि संगीन संगीन पाप तो सारे धर्मों के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बदनाम जो है वो मसीही लोग ही क्यों होते हैं? शराब पीने वाले सिर्फ मसीही लोग नहीं है, दूसरे भी शराब पीते हैं। व्यभिचार करने वाले सिर्फ मसीही लोग नहीं है, दूसरे भी करते हैं। और भी संगीन पाप हैं जो सिर्फ मसीही लोग नहीं, दूसरे भी करते हैं। तो बदनामी सिर्फ मसीहों की क्यों होती है? ऐसा क्या है? उसने मुझसे पूछा और मैंने उसको जो जवाब दिया उसको आप भी समझिए। मैंने उसको कहा कि मसीही लोग पवित्रता की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, और इसी वजह से बदनामी जो है वो सिर्फ मसीहों की होती है, दूसरों की नहीं होती है, क्योंकि दूसरे इतनी ऊंची ऊंची बातें करते भी नहीं है। तो मसीही लोग पवित्रता की बातें करते हैं, संत बनते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं मेजॉरिटी में। इसलिए बदनामी सिर्फ मसीह लोगों की होती है। कपट है, मसीह के बिना मसीहत आ गई है, मसीह जीवन से प्रकट नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था जिस दिन मुझको एक मसीही मिल गया जिसमें मुझको यीशु मसीह दिखाई दे गया तो मैं खुद ही मसीह बन जाऊंगा, लेकिन उनको जीवन भर एक भी मसीह नहीं मिला। और देखिए एक किताब है जो 2009 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इस किताब का नाम है ऑलरेडी गॉन। और ऑलरेडी गॉन नाम की एक किताब जो है, इस किताब के अंदर जो 2 लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, वो इस बात को बताते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो मेजॉरिटी में जो जवान बच्चे हैं उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया है। ऑलरेडी गॉन, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। वो क्यों जा चुके हैं? क्योंकि उनको कलीसिया में सिर्फ कपट ही कपट दिखाई दिया। इसमें स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, पूरा डेटा दे रखा है इन दोनों लेखकों ने कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जवानों ने कलीसिया को क्यों छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि उनको कलीसिया के अंदर यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया। लोग दिखावा करते हैं कि हां वो मसीही हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके जीवन गवाही नहीं देते हैं। इसलिए जवान कलीसिया को छोड़ करके ऑलरेडी गॉन हो चुके हैं, जैसा विलियम बूथ ने कहा था। उसके बाद तीसरी बात जो विलियम बूथ ने कही थी, विलियम बूथ ने कहा था बिना पश्चाताप पापों की क्षमा की बात की जाएगी। आज यही प्रचार किया जा रहा है बड़ी बड़ी सभाओं में भी। ये बड़ी सभाएं तो अभी रुकी हैं, लेकिन 2019 तक जब बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही थी तो भी उसमें यही प्रचार किया जा रहा था कि कि आपको पापों की क्षमा यीशु मसीह दे रहा है। जबकि यह प्रचार नहीं किया जा रहा है कि जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, रिपेंट नहीं करोगे, तुमको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। उस बात को नहीं बताया जा रहा है, और वही आज हो रहा है जैसा विलियम बूथ ने कहा था। और उसके बाद विलियम बूथ ने कहा था कि बिना नए जन्म उद्धार की बातें की जाएगी। यानी नया जन्म तो हुआ नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने उद्धार पा लिया। अपने पुराने जीवन को तो त्यागा ही नहीं, आज भी वही पुराना जीवन चल रहा है, और वो कहते हैं मैंने उद्धार पा लिया। खतरे की घंटी है। यीशु ने कहा उस दिन बहुतेरे आएंगे और कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बहुत कुछ किया, प्रभु प्रभु के नाम की रट लगाई, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज प्रभु प्रभु के नाम की रट तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नया जन्म नहीं पाया, उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ।
उन्होंने नया जीवन ही नहीं अपनाया तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? वही हो रहा है। पांचवी बात विलियम बूथ ने कही थी, इन 100 सालों में तुमको देखने को मिलेगी और वो अंत के दिनों का चिन्ह होगा, पॉलिटिक्स विदाउट गॉड, यानी बिना परमेश्वर के राजनीति की जाएगी। जो अमेरिका में आप साफ तौर से देख सकते हैं, 10 कमांडमेंट्स को निकाल करके उन्होंने फेंक दिया, परमेश्वर को उन्होंने निकाल करके फेंक दिया, बिना परमेश्वर के राजनीति हो रही है और वो हर जगह हो रहा है। और अंतिम बात जो विलियम बूथ ने बताई थी, जो बहुत भयानक है, वो है, उन्होंने कहा था हेवन विदाउट हेल, यानी कि सिर्फ स्वर्ग का प्रचार किया जाएगा कलीसियाओं में, सभाओं में, और नरक का प्रचार नहीं किया जाएगा। और वही तो आज हो रहा है। सिर्फ मीठी बातें बताई जा रही हैं और लोगों का जीवन नरक की तरफ जा रहा है, तो भी उनको झांसा दिया जा रहा है कि तुम स्वर्ग जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे। मीठी बातों का प्रचार किया जा रहा है, और जब नरक का प्रचार किया जाता है तो लोग उसको सुनना भी नहीं चाहते, और खास तौर से मसीही लोग तो उसको सुनना नहीं चाहते। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से मेरे को सन याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई साल पहले मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, जहां पर मसीह विरोधी जो थे उन्होंने कहा था कि वो उस सभा को होने नहीं देंगे, और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन था, और पुलिस प्रोटेक्शन, पूरा पुलिस की छावनी जो थी मैदान में बनी हुई थी, और पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर वो सभा जो थी वो आयोजित हुई। वहां पे मैंने संदेश दिया, और उसके बाद जब अंतिम दिन की सभा हो रही थी, अंतिम दिन मैंने नरक के ऊपर प्रचार किया, लोगों को नरक की सच्चाई से अवगत कराया, और वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो उस पूरे मैदान को घेर करके खड़े हुए थे, और जब मैं प्रचार करके जा रहा था तो कितने सारे पुलिस कर्मी जो थे मेरे पास आए, और उन्होंने आकर के मुझको कहा कि आपका संदेश सुनने के बाद हम अंदर से पूरी तरह से हिल चुके हैं। और उसके कई महीनों के बाद एक पुलिसकर्मी जो उसी मीटिंग के अंदर था, उसका एक लेटर मेरे पास आया, और उसने कहा कि आपका संदेश मैंने जिस दिन से सुना है, मैं अंदर से हिला हुआ हूं, मैं बेचैन हूं, मैं क्या करूं। नरक का संदेश जो है वो लोगों को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है, पापियों को नरक का संदेश जो है वो स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। और इसीलिए नरक की सच्चाई लोगों के सामने लानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज सिर्फ स्वर्ग ही स्वर्ग का प्रचार किया जा रहा है। विलियम बूथ ने जो 6 चिन्ह दिए थे अंत के दिनों के, वो 6 के 6 चिन्ह आज हमारे सामने पूरे होते चले जा रहे हैं, हो रहे हैं, हमारी कलीसियाओं के अंदर पूरे हो रहे हैं। हम बाहर कहां जाएं, अमेरिका को, कनाडा को कहां झांकने की कोशिश करें, हमारी ही लोकल कलीसियाओं में सब बातें पूरी हो रही हैं। तो यीशु ने जिन बातों के बारे में कहा वो बातें पूरी हो रही है। अंतिम जुबली शुरू होने वाली है उस ऑथेंटिक कैलेंडर से। हमने डेट सेट नहीं करी है, लेकिन हमने सीजन को देखा है कि हम अंत के सीजन में आ गए। प्राकृतिक विपदाएं बढ़ रही हैं, और देखिए, एक रोमन कैथोलिक फादर हुए थे 12वीं सदी में, उसके ऊपर मैंने YouTube पे एक वीडियो भी कई साल पहले बना करके डाला था। वो रोमन कैथोलिक फादर जो थे उनको सेंट मैलेकाय के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में जब वो वेटिकन गए हुए थे किसी काम से, आयरलैंड के थे, वेटिकन गए हुए थे, तो वहां पर उनको रात को एक सपना आया, और उस सपने के अंदर उनको 112 नाम जो थे वो दिखाए गए, और वो सपना ऐसा आया कि जगने के बाद भी वो 112 के 112 नाम उनको याद रहे, उनके दिमाग में छप गए, और उन्होंने उनको लिख लिया। और उनको बताया गया था सपने में कि ये 112 पोप जब रोमन कैथोलिक मंडली के बनेंगे, तो 112वें पोप के बाद दुनिया अंत के कगार की ओर अग्रसर हो जाएगी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब से वो भविष्यवाणी में 112 पोप बताए गए, 112 के 112 पोप वही बने जो 12वीं सदी में उनको नाम सपने के अंदर दिखाए गए थे।
और यह बताया गया था कि 112वें पोप के बाद दुनिया अंत की ओर अग्रसर हो जाएगी। आपको जान करके हैरानी होगी कि पोप फ्रांसिस, जो इस समय रोमन कैथोलिक मंडली के पोप हैं, वो 112वें पोप हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि हम यहां से भी अंत में ही आ गए, यहां से भी हम अंत में ही। अगर हम भविष्यवाणियों को मानना चाहें तो हम अंत में हैं, नहीं मानना चाहें तो हम अंत में नहीं हैं। और अमेरिका के अंदर एक पास्टर हुए थे जिनका नाम था डेविड विल्करसन। और डेविड विल्करसन जो थे, उन्होंने एक किताब को लिखा था 1973 में, द विजन एंड बियॉन्ड। और इस किताब की वजह से डेविड विल्करसन जो थे, अमेरिका के पास्टर जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, उनका ऑर्डिनेशन तक कैंसिल कर दिया था उनके डिनोमिनेशन, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो विजन के अंदर परमेश्वर ने मुझको दिखाया है कि अमेरिका का और दुनिया का हाल क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा था अमेरिका की कलीसियाएं बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, उन्होंने बताया था। और इस वजह से उनका ऑर्डिनेशन भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन आज जिस डिनोमिनेशन ने उनका ऑर्डिनेशन छीना, उस डिनोमिनेशन ने उनके मरने के बाद उनसे माफी मांगी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। परमेश्वर ने ही विजन जो था वो डेविड विल्करसन को दिया था। और आप ये किताब यदि पढ़ेंगे, द विजन एंड बियॉन्ड, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के उस सेवक ने 1973 में जो दर्शन देखा था, वो एक एक शब्द आज हमारे समय में पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो हम अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं। और ये 42वीं कन्वेंशन जो आप लोग मना रहे हैं इस साल, चाहे ऑनलाइन ही आप इसको मना रहे हैं, लेकिन समय जो है वो सचेत होने का आ गया है। 41 साल जो है, 42 साल जो हैं, आपने अपनी मनमानी कर ली। लेकिन अगर अब भी हमने अपनी जिद को, अपने हट को नहीं छोड़ा, तो फिर हमारे लिए संकट के दिन जो हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा वो ऐसे कलेश के दिन होंगे जो जगत की उत्पत्ति से लेकर के कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं आए। यानी जल प्रलय के समय में भी ऐसा कलेश नहीं हुआ था जो अंत के दिनों में आने वाला है। यीशु ने इस बात को कहा। तो आज समय आ गया है कि हम अपने जीवनों को टटोले, कि कहीं हम कपट तो अपने मन में नहीं रख रहे, दिखा तो नहीं रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छे मसीही हैं, लेकिन कहीं हम पाप की दलदल के अंदर धसे हुए तो नहीं, कहीं हम परमेश्वर के सच्चे वचन को रिफ्यूज करके झूठी बातों की तरफ तो अपना ध्यान नहीं लगा रहे, कहीं सिर्फ हमने अपना फोकस चंगाइयों के ऊपर तो नहीं लगा रखा है, मिरेकल्स के ऊपर या अद्भुत कामों के ऊपर तो नहीं, या भविष्यवाणियां कि फलाने प्रॉफिट ने भविष्यवाणी कर दी, उसने कर दी, इसने कर दी, उन बातों पर तो हमने ध्यान नहीं लगा रखा है। किसी के भी आपके लिए भविष्यवाणी कर देने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे भविष्यवक्ता गलत होते हैं, मैंने ये नहीं कहा है। हो सकता है परमेश्वर की ओर से आपके लिए भविष्यवाणी आई हो, लेकिन आपका जीवन भी तो योग्य होना चाहिए उस भविष्यवाणी को रिसीव करने के लिए। और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो फिर कहते हैं कि वो फलाना भविष्यवक्ता तो झूठा भविष्यवक्ता है। यह भी तो हो सकता है कि आपका जीवन योग्य नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा जिस घर में जाओ तो वहां पे जाकर के कहना कल्याण हो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो कल्याण उतरेगा, वरना तुम्हारा कल्याण लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं? जीवन योग्य होना चाहिए आशीषों को लेने का। आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं? समय जो है वो तेजी से भाग रहा है। अभी हमने क्रिसमस मनाया था, हम वापस क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन क्या इस विध्वंसक समय में आपका जीवन तैयार है? विध्वंस की शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन क्या आप और आपका परिवार इस विध्वंस से बचने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब यह पृथ्वी अपने पापों के अंदर जल रही होगी
तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक निकास द्वार खुल जाएगा। यीशु मसीह बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे। वो टेक ऑफ कर जाएंगे, वो चले जाएंगे अपने पिता के पास, अनंत शांति के अंदर वो चले जाएंगे। जब पृथ्वी के ऊपर महाकलेश हो रहा होगा, परमेश्वर के लोग चले जाएंगे, परमेश्वर के कबूतर उड़ जाएंगे, वो टेक ऑफ कर जाएंगे। और यदि आप अपना मोबाइल लेकर के भी चले गए तो आपके मित्र लोग, आपके रिश्तेदार लोग जब आपको फोन लगाएंगे तो फोन में से उनको आवाज सुनाई देगी कि ये तो संपर्क क्षेत्र के बाहर जा चुका है, ये तो संपर्क क्षेत्र के बाहर जा चुकी है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के संपर्क क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे अपने पिता के पास, अपनी इटर्नल डेस्टिनी की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब हम पश्चाताप के साथ अपने उद्धार को, पाप क्षमा को प्राप्त